नमस्कार। आज हम क्लास 8 के हिंदी के भारत दर्शन पाठ के पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रमेन नाम का एक लड़का अपने शिक्षकों के साथ और उनके 20 विद्यार्थियों के साथ भारत दर्शन के लिए गए थे। तो पहले उन लोग गुवाहाटी स्टेशन से होके फिर यहाँ पे दिखा देते हैं कहाँ से होके गए थे। ये गुवाहाटी असम, जहाँ मैप उधर देखिए, ये मैप असम में, यहाँ गुवाहाटी से होके फिर कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता तक, फिर वहाँ से गुवाहाटी से फिर कलकत्ता, फिर वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, वहाँ पे देखने के बाद फिर वो लोग उड़ीसा आए थे। उड़ीसा में सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी, ये सब देखने के बाद चिल्का झील, ये सब देखने के बाद उड़ीसा से होके वो लोग आंध्र प्रदेश से होके विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सोलापुर होके फिर वो लोग गए थे पुणे, महाराष्ट्र। वहाँ पे वो लोग गेटवे ऑफ इंडिया, मेरीन ड्राइव, ताज पैलेस, वो सब देखने के बाद एलिफेंटा केव देखने के बाद वो लोग मध्य प्रदेश होके फिर वो लोग गए थे मध्य प्रदेश, भोपाल और झांसी, ग्वालियर स्टेशन होके दिल्ली पहुँचे थे। तो भारत दर्शन पाठ से डायरी के पन्नों से, तो आज 8 अक्टूबर 2011, आज सुबह हम सभी दिल्ली दर्शन के लिए एक टूरिस्ट बस में बैठे। दिन भर हम बस से दिल्ली के लिए विभिन्न दर्शनीय स्थलों में घूमते रहे, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, जिसमें वो लोग पहले क्या देखे, राष्ट्रपति भवन। पहले वो लोग टूरिस्ट बस में बैठे, फिर राष्ट्रपति भवन देखे, फिर संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, बहाई प्रार्थना केंद्र, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर आदि देखे। तो एक टूरिस्ट बस लिया उन लोगों ने। टूरिस्ट बस में बैठ के वो लोग पहले राष्ट्रपति भवन देखने गए, ये राष्ट्रपति भवन। फिर वो लोग संसद भवन देखने के लिए गए। फिर इंडिया गेट, ये इंडिया गेट, और ये कुतुब मीनार। फिर वो लोग गए लाल किला के बाद राजघाट गए। फिर ये जंतर मंतर और ये लोटस टेम्पल, जो बहाई प्रार्थना केंद्र बोलते हैं, लोटस टेम्पल, लोटस की तरह देखते हैं, कमल फूल की तरह देखते हैं, इसलिए इसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है। और फिर जामा मस्जिद, ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। फिर अक्षरधाम मंदिर गए। ये अक्षरधाम मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है, देखने के लिए लायक है। और शाम को 6:30 बजे के करीब यहाँ पे पानी का डांस होता है, जो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है देखने में, और मन पूरा शांत हो जाता है उसको देखने के बाद। आप लोग जब कभी भी दिल्ली जाओगे तो ये अक्षरधाम मंदिर देखने ज़रूर जाइएगा। फिर टूरिस्ट गाइड ने हमें बताया कि भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के विशालतम भवनों में से एक है। तो टूरिस्ट गाइड को भी लिया था, तो उन्होंने बताया कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये दुनिया का सबसे बड़ा भवनों में से, विशालतम भवनों में से एक है। भवन परिसर में एक विशाल उद्यान भी है जो मुगल गार्डन नाम से प्रसिद्ध है। ये राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। ये मुगल गार्डन, ये जो राष्ट्रपति भवन में ये मुगल गार्डन है, राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन, ये मुगल गार्डन। तो यहाँ पे मुगल गार्डन में हर एक तरह के फूल, दुनिया भर के फूल यहाँ पे मिलेंगे। हर एक कलर का गुलाब फूल, अलग अलग फूल यहाँ देखने को मिलता है मुगल गार्डन में। इंडिया गेट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि यह एक महत्वपूर्ण स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। ये जो इंडिया गेट है
मुंबई में भी देखे थे, क्या था वो गेट का नाम क्या था, वो था गेटवे ऑफ इंडिया। अभी दिल्ली का जो वो है गेट है वो इंडिया गेट। तो यह गेट किसके लिए बनाया था? प्रथम विश्व युद्ध में भारत के शहीद जब भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले से कुछ ही दूरी पर स्थित जामा मस्जिद के बारे में हमें टूरिस्ट गाइड ने बताया कि यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये जो जामा मस्जिद है ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। और इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। ये है शाहजहां। भारत की राजधानी दिल्ली शहर प्राचीन और गतिशील इतिहास के साथ एक समझदार आधुनिक शहर है। ये दिल्ली शहर आधुनिक दिल्ली शहर, जबकि पुरानी दिल्ली की सड़कें और तंग गलियां हमें इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताती है। यहाँ ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक महत्व के सैकड़ों स्थान हैं। तो ये है पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। पुरानी दिल्ली का जो भवन है, इमारतें हैं, इस तरह से है। और ये पुरानी दिल्ली की तंग गलियाँ है, ठेक जोनटो कय ठेक रास्ताबुर ठेक पुरानी दिल्ली और नतून दिल्ली रास्ताबुर बहल आहल बहल। तो 9 अक्टूबर 2011 वर्षों से मेरे मन में विश्व के अन्यतम आश्चर्य ताजमहल को देखने की तमन्ना थी। आज हमें सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इस सुंदर इमारत को करीब से छूकर देखने का मौका मिला। तो 9 अक्टूबर 2011 में वो लोग कहाँ गए थे? आगरा में गए थे, जहाँ ताजमहल है वो देखने के लिए। तो ये था ताजमहल। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज़ महल की याद में, मुमताज़ बेगम, ये महल हो गया, ये बेगम होना चाहिए एक्चुअली। ये जो है बेगम है, मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम ताजमहल पड़ा। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह मुमताज़, इसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला भी हमने देखा। तो ये आगरा का किला, इसको भी देखने गए थे। आगरा के मशहूर पेठा का स्वाद भी चखा और कुछ साथियों ने घर के लिए भी खरीदा। ये पेठा मशहूर है, इसका आगरा के मशहूर पेठा। ये है पेठा। 10 अक्टूबर 2011 दिल्ली से गुवाहाटी की गाड़ी आज रात की थी। शाम को हम कनॉट प्लेस और चांदनी चौक घूमने गए। हम सभी ने वहाँ कुछ छोटे मोटे सामान भी खरीदे। ये कनॉट प्लेस, यहाँ से भी एक सामान खरीदे। और ये चांदनी चौक जो बाज़ार है, ये चांदनी चौक का बाज़ार, वहाँ से भी वो लोग खरीदारी की। तो रमेन ने क्या खरीदा? छोटी बहन के लिए एक घड़ी और दादाजी के लिए एक खादी का कुर्ता खरीदा। तो घड़ी खरीदे एक और खादी का कुर्ता खरीदा। यह शिक्षामूलक भ्रमण वास्तव में हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद रहा। हमें बहुत सी बातों को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अनुभव करने का अवसर मिला। मेरे जीवन की यह पहली लंबी यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। हमारी रेल रात के सन्नाटे को चीरती हुई तीव्र गति से गुवाहाटी की ओर बढ़ रही है और मैं अपनी डायरी के पन्नों में यात्रा की सुखद स्मृतियों को समेट रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, फिर रात की गाड़ी से वो लोग गुवाहाटी के लिए निकले। और उन्होंने रमेन ने क्या किया, उन्होंने जो कुछ भी देखा उसको सारे बातों को उन्होंने डायरी में लिख के रखा था। और ये उनकी पहली लंबी यात्रा थी, जो उन्हें बहुत शिक्षा प्राप्त हुआ उस भ्रमण से, दर्शन से। तो नई नई जानकारियाँ मिली।
तो आप लोग भी अगर कहीं बाहर ऐसे घूमने जाओगे तो इसे डायरी में लिख के रखना। और भ्रमण एक बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद है, जिससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती है। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।